नए साल पर सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है। पूरी प्रक्रिया के साथ 2,900 शिक्षकों की भर्ती की गई। प्रदेश में अभी भी शिक्षकों के पद रिक्त हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती रोकी गई है। सरकार नौकरी नहीं दे रही है और दी हुई नौकरी छीन रही है। नए साल में बधाई देने की जगह सरकार ने उनका जीवन अंधकार पूर्ण कर दिया है। नए साल में 30 शिक्षकों को जेल भेज दिया गया है। ये देश में एकमात्र सरकार है जो मिली हुई नौकरी को छीन रही है। लखमा के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके सहयोगियों के घर ईडी ने एक साथ छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद जांच जारी थी। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कवासी लखमा के खिलाफ ईडी को अहम साक्ष्य मिला है। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी का काम सिर्फ लोगों को परेशान करना है। पूरे देश में ईडी के लोग यही काम कर रहे हैं। गंभीर मामलों में भी चालान तक पेश नहीं कर सकी। चालान पेश कर ईडी बताए कौन से साक्ष्य मिले हैं। चुनाव करने की मंशा में नहीं सरकार छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति पर भी हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार चुनाव नहीं करना चाह रही है। सरकार चुनाव कराने से डर रही है, संविधान को नहीं मानती। बहुमत के बल पर चुनाव आगे बढ़ाने का कृत्य सरकार ने किया है। वर्ष के आप सबको बधाई, शुभकामना। और नए साल में इस सरकार ने युवाओं के साथ जो छल किया है बेहद गंभीर है। करीब 2897 सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने निकाल बाहर किया जो परमानेंट थे। ये कोई दैनिक वेतन भोगी या संविदा भर्ती के नहीं थे, बल्कि इनकी नियुक्ति पूरी प्रक्रिया अपना के की गई थी। क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया हमारे शासनकाल में शुरू हुई और उस समय चूंकि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, तो क्लास था कि जो न्यायालय के जो आदेश है वो अंतिम होगा। इसके बाद पिछले दिसंबर के बाद सरकार बदली और उसमें 2 भर्तियां पहले 9 फरवरी 2024 और 7 मार्च 2024 इनके शासनकाल में नियुक्ति हुई। 2 नियुक्ति हमारे शासनकाल में, 2 नियुक्ति इनके शासनकाल में। शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इन्होंने रोक रखी है। पद रिक्त हैं। ये सरकार चाहे तो ये जो 2897 जो शिक्षक हैं उसकी नौकरी को बचा सकते थे, लेकिन ये सरकार नौकरी तो दे नहीं रही है, जो नौकरी मिली हुई है उससे छीनने का काम कर रही है। और ये अधिकांश बच्चे 70% जो शिक्षक हैं वो आदिवासी अंचलों से आते हैं, खासकर बस्तर और सरगुजा से। ये अनुसूचित जनजाति के ही शिक्षक हैं। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उनकी नौकरी, मिली हुई नौकरी को छीनने का काम कर रहे हैं। अभी कल बच्चे मेरे पास आए थे मिलने। उन्होंने नौ वर्ष में ही टर्मिनेशन के आदेश लेकर गए थे। नए वर्ष वैसे भी एक दूसरे को बधाई देने को होता है, शुभकामनाएं देने को होता है, लेकिन इन बच्चों के साथ तो इनका जीवन ही अंधकार पूर्ण कर दिया गया है। भाजपा कार्यालय गए तो उन्हें न्याय मिलने के बदले उन्हें जेल भेज दिया गया।
30 बच्चे अभी भी जेल में हैं। उसी प्रकार से पुलिस भर्ती में गड़बड़ियां हुई, हर रेंज में भर्ती हुई। राजनांदगांव रेंज में गड़बड़ी उजागर हुआ। अनिल भास्कर, क्या नाम, भास्कर ही ना, उस बच्चे ने, वो पुलिस की सिपाही, उन्होंने आत्महत्या कर ली। इतना दबाव था उसे गलत करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ अन्याय न हो इसलिए उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। सरकार उसमें लिपापोती कर रही है। जांच करना दूर की बात, केवल परीक्षा निरस्त कर दिया गया है। एजेंसी वही है, प्रक्रिया वही है और वही एजेंसी है जो वन विभाग के कर्मचारियों की भर्ती की गई है, वहाँ भी उंगलियां उठ रही है। ये जो पारदर्शी सरकार होने का ढोंग कर रही है और बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर रखे हैं, ये केवल धोखा है। जिस प्रकार से होर्डिंग लगा है 3100 रुपया एक मुश्त भुगतान किसानों के लिए, ये भी किसानों के साथ धोखा है। 18 लाख आवास, ये भी एक धोखा है। और जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें निष्पक्षता होने के जो विज्ञापन के बोर्ड लगे हुए हैं, वो भी एक धोखा है। और मिली हुई नौकरी को छीनने का काम अकेले हिंदुस्तान में ये सरकार कर रही है। नौकरी मिलती नहीं, मिल गई उसे छीनने का काम और दोषारोपण कर रहे हैं कि हमारे शासनकाल में। भाई तुम्हारे शासनकाल में तो हुआ। न्यायालय ने बार बार पूछा कि इनको रखा जा सकता है, आप क्या करने वाले हैं, लेकिन एजी चुप्पी साध ली। इसका मतलब एजी मतलब सरकार के प्रतिनिधि। सरकार अभी भी चाहे तो इन 2897 बच्चों की नौकरी सुरक्षित रखी जा सकती है। ये विष्णुदेव जी क्षीर सागर में शेषनाग में शयन कर रहे हैं, जागें और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें। सर, ये अलग अलग नगर निगम